बसंत पंचमी के पावन अवसर पर नचिकेता महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एवं भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता संग्राम के नेपथ्य नायक सुभाष चंद्र बोस नेताजी विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नेताजी के साहस, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के विचारों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन अर्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत शॉल एवं श्रीफल भेंट कर किया गया। संगोष्ठी का वाचिक स्वागत रजिस्ट्रार एवं मार्गदर्शक आर.एस. चंदेल द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता एवं मध्य प्रदेश न्यायालय के डॉ. अशोक मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अदम्य साहस, प्रखर देशभक्ति और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कृत संकल्पित थे। उनका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में सदैव चिरस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि नेताजी का विचार था कि राष्ट्र रक्षा की नींव इतनी सशक्त होनी चाहिए कि भविष्य में स्वतंत्रता पर कभी आंच न आए। दरअसल क्या होता है कि विवेक जो होता है, मन, जैसे उन्होंने बताया था अध्यात्म में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और उसके ऊपर मन होता है और मन को बुद्धि नियंत्रित करती है, उसके बाद चित्त पर और फिर अहंकार पर, इस तरह से बातें जाती हैं। तो हमें अपने मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और जब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा। पंडित कौन है? जो सत्य और असत्य में विवेकपूर्ण भेद करे। बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती को नमन करते हुए उन्होंने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विशिष्ट अतिथि एच.एन. मिश्रा, उच्च शिक्षा प्रमुख, महाकौशल प्रांत भारतीय शिक्षण मंडल ने नेताजी के विचारों को वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बताया। मुख्य वक्ता इतिहास प्राध्यापक आनंद सिंह राणा ने कहा कि युवा पीढ़ी को नेताजी सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को सदैव स्मरण रखना चाहिए ताकि भारत को परतंत्रता की किसी भी स्थिति से दूर रखा जा सके। सहायक प्राध्यापक इतिहास सुनील यादव ने बसंत पंचमी और नेताजी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर अपने विचार साझा किए। सब बच्चों को इस बात को कि भारत के स्वाधीनता की घोषणा कब हुई और भारत की पहली सरकार कौन सी थी? भारत की पहली सरकार बनी 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर, जहां पर नेताजी पहले प्रधानमंत्री बने, पहले राष्ट्रपति बने, पहले सेना के सुप्रीम कमांडर बने और 11 देशों ने उनकी सरकार को मान्यता प्रदान की। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर खच्चे उड़ गए थे, आपको बता रहे हैं सुनकर कि उन्होंने सिंगापुर में क्या कर दिया है, सरकार की घोषणा कर दी है। मगर जरा विचार कीजिएगा आप लोग कि भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मेरा कोई विरोध नहीं, पहले बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में शपथ ली तो क्राउन की कृतज्ञता में, इंग्लैंड का क्राउन के कृतज्ञता, भारत माता की नहीं, क्योंकि संविधान तो बने नहीं था। और दूसरी बार 1947 जब उन्होंने शपथ ली, जब माउंट बेटन था यहाँ पर, तब भी उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए शपथ ली। संगोष्ठी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा शोध पत्रों का वाचन किया गया, जिन प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। समापन सत्र में मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, प्रांत मंत्री, महाकौशल प्रांत भारतीय शिक्षण मंडल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहस, राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। वे श्रीमद् भगवद गीता से गहराई से प्रेरित थे और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते थे। कुल मिलाकर आज जो बहुत ही एक महत् योग बना है कि जब बसंत पंचमी का शुभ अवसर है और साथ ही आज महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 129वां जन्म दिवस है। नचिकेता महाविद्यालय में आज वसंत उत्सव ही हो रहा है। माता वाग्देवी की पूजन अर्चन और उनके उद्भव से लेके उनके बारे में विद्यार्थियों को समग्र जानकारी प्रदत्त की जा रही है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस चूँकि स्वतंत्रता संग्राम के एक नेपथ्य नायक रहे हैं, लोग नहीं जानते कि वास्तविक आज़ादी भारतवर्ष को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA आज़ाद हिंद फौज के कारण मिली है। तो यह सब जानकारी विद्यार्थियों तक वृहद स्तर तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम केवल हमको जो पढ़ाया गया है इतिहास, उस पर ना ठहर जाएं, वास्तविकता की तह तक जाएं। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो चाहे वो उसे ढूंढ सकता है, पा सकता है, उन समस्त तथ्यों को जान सकता है। तो कुल मिलाकर उद्देश्य जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के नेपथ्य नायक
श्री सुभाष जी के बारे में विस्तार से चर्चा करने का समय है, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है कि हम आभारी हैं। आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर पदवी की लालसा छोड़कर इस भारत माता को आज़ाद कराने में अपना अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती पी.आर. चंद्रा ने की। उन्होंने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर जय हिंद का नारा दिया, जिसने युवाओं में देशभक्ति की अलख जगाई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ हिंदी आचार्य अजय शुक्ल ने किया तथा आभार प्रदर्शन कला विभागाध्यक्ष एवं प्रकोष्ठ प्रभारी स्नेहलता दुबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समस्त विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।